बिलावल भुट्टो की केनाल मंसूबा वापस न देने पर विफाक का साथ छोड़ने की धमकी, कहा वजारतों पर लात मारते हैं, हमें इज्जत चाहिए। नहरों के मंसूबे से लोगों के प्यासा मरने का खतरा है। सिंध के अवाम ने केनाल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। 2 केनाल बनाने वाले वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद से घर भेजा था। 25 अप्रैल को सखर में जलसा करेंगे, हम सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। इस्लामाबाद, बस्ती और बलाई पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के इम्कान। आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम, फैसलाबाद और लाहौर शदीद मौसमी जद में आ सकते हैं। आंधी और यालाबारी के बायस कमजोर इमारतों, छतों, गाड़ियों और बिजली के खंभों को नुकसान का अंदेशा है। 20 से 23 अप्रैल तक कराची हीट वेव की लपेट में हो सकता है। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म हो गई। मुल्क की तमाम बंदरगाहों पर काम मुकम्मल बहाल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन में जंगबंदी के लिए पुरअज़्म, कहा रूस यूक्रेन जंगबंदी का ये बेहतरीन वक्त है। दोनों ममालिक में से किसी ने जंगबंदी की कोशिश में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकरात से निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। चीन के साथ हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की शाम आमद हुई। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में फ़लस्तीनी सदर की शामी हममनसब अहमद अल शरा से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने गजा और शाम समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दरियाए सिंध से एक कतरा इजाफी पानी लेने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जलसे से खिताब, कहा सिंध के दुश्मनों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश की। पीपल्स पार्टी पर केनाल मनसूबे की साजिश का इल्जाम लगाने वालों को उमरकोट के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने नहीं देंगे। नून लीग ने सिंध के इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार को सपोर्ट किया। हैदराबाद जलसे में नहरों के मनसूबे के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई में धड़े बंदियों का नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शेर अफजल मरवत के बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर संगीन इल्जामात, पार्टी से निकाले जाने की वजह भी अलीमा खान को करार दिया। कहा अलीमा खान और बुशरा बीबी से दूर रहने में सबकी भलाई है। पार्टी में आला सतह पर जहरीला माहौल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आला सतह के वफ़द के साथ आज काबुल जाएंगे। इसहाक डार के अफगान उबूरी वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें होंगी। बाहमी ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर भी बात होगी। अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। कल अदम टीटीपी और अलकायदा ने हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट्स में धमाका खेज इंकशाफ, M4, M16 राइफल्स और दीगर हथियार शामिल। अमरीका ने 10 लाख हथियार और दीगर सामान छोड़ा। सामान में से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगान अबूरी हुकाम ने हथियार लापता होने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान कई बार कह चुका कि अमरीकी हथियार यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में भी अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। आलमी मीडिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़ा नहीं रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुलाजमत, घर या दुकान देने पर कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान पर इजलास में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। इंसानी स्मगलर्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए।
गल्फ ममालिक के इंसदाद मुनशियात के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात। पाकिस्तान GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी की कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन काउंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद। कहा कि बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए, आइंदा भी तामुन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात। नवाब सईद अल मालकी ने सऊदी सफारत खाने आमद पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी अफराद के लिए दुनिया की जदीद और महंगी बायोनिक्स टेक्नोलॉजी का तोहफा। बायोनिक्स टेक्नोलॉजी के हामिल मसनूई हाथ वाले बच्चे ने तालियां बजाकर सबको हैरान कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि रियासत ताकतवर के लिए नहीं, कमज़ोर के लिए होती है। खिदमत की नीयत हो तो हुकूमतों के पास बहुत वसाइल होते हैं। खुसूसी अफराद खुद को रजिस्टर कराएं। खुदकार व्हील चेयर, पैड्स व्हील चेयर भी मिलेंगी। वज़ीर आला का 1 मई से राशन कार्ड के अजरा का भी ऐलान। 12.5 लाख खानदानों को हर 4 माह बाद 10,000 रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। पंजाब असम्बली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस से झड़प। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। झड़प में एक खातून बेहोश, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस अलहमरा चेयरिंग क्रॉस पर धरना दे दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने 12 रोज से सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज पर है। सरकारी पावर प्लांट्स का भी टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू। नेपरा में 3700 मेगावाट के 4 सरकारी पावर प्लांट्स ने दरख्वास्तें जमा करा दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और 4 पावर प्लांट्स की तरफ से मुश्तरका दरख्वास्तें जमा कराई गईं। दरख्वास्तों पर 24 अप्रैल को समाअत की जाएगी। हवेली, बहादुर शाह, झंग और बल्लोकी कसूर के LNG पावर प्लांट शामिल। रवा साल दुनिया भर से 3 लाख प्राइवेट आजमीन हज नहीं कर सकेंगे। निजी हज ऑपरेटर्स की तंजीम ने बरवक्त इंतजाम नहीं किए। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने प्राइवेट हज कोटा मनसूख होने की वजह बता दी। कहते हैं वजीर आजम की दरख्वास्त पर सऊदीया ने पाकिस्तान का 10,000 हज कोटा बढ़ाया। सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आजमीन हज करेंगे। रूसी सदर प्यूटिन से मॉस्को में ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। अब्बास सिरागची ने रूसी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम पहुंचाया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा रूस के साथ मईशत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। सदर प्यूटिन का ईरान के साथ मजबूत ताल्लुकात के आज़म का यादा। तीन मुल्की बाबा गुरु नानक कबड्डी का पाकिस्तान ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने ईरान को हराया। पाकिस्तानी ईगल्स ने 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से फाइनल जीता। और 4 सुपर हीरोज ने जमीन के दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया। एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 जुलाई को रिलीज होगी। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 175 रन बनाए। हदफ के ताकू में ग्लैडिएटर्स की टीम 119 रन ही बना सकी।